अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना फाइवर का जो एक्सपीरियंस है वो सारा शेयर करूंगा आपके साथ कि मैंने किस तरह से फाइवर के ऊपर काम करना शुरू किया, किस तरह से ग्रो किया और क्या क्या एक्सपीरियंसेस मैंने फाइवर के थ्रू गुजारे। तो वो मैं अपनी पूरी लाइफ साइकिल आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा जो है वो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं बताऊं कि क्या क्या एक्सपीरियंस है जिनके थ्रू मैं गुजरा हूँ, क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे जो मैं फाइवर की तरफ क्यों आया, किस लिए आया। तो वो तमाम चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं जॉब कर रहा था और वहाँ पे किस तरह हमने फ्रीलांसिंग के थ्रू जो है वो निश स्पेसिफिक जा करके अपना जो ऑफिस है उसको सेटअप को हम लोगों ने सेव किया था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ अर्से के बाद मैंने जॉब से रिज़ाइन किया। बेसिकली जॉब से रिज़ाइन करने का एक रीज़न था, वो ये था कि मुझे ना थोड़ा सा अपने अंदर से गिल्ट फील होने लग गया था क्योंकि मेरी सैलरी बहुत अच्छी लेवल पे थी। तो मुझे ये होता था कि यार जो लेवल ऑफ सैलरी है मुझे दे रहे हैं, क्या वो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, क्या मुझ में इतनी एबिलिटी है कि जो है वो मैं इन चीज़ों को मेंटेन कर सकता हूँ। क्या अगर मैं यहाँ से छोड़ के कहीं और ज्वाइन करूँ तो मुझे उतनी ही सैलरी मिलेगी। मेरी सैलरी काफ़ी अच्छे लेवल पे थी वहाँ पे। तो मुझे एक चीज़ ये अंदर से गिल्ट फील होता था, एक टेंशन सी रहती थी कि यार मतलब मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से मैं काफ़ी टेंशन में था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम शुरू करूं, मैं वहाँ से रिज़ाइन करूं और अपना काम शुरू करूं। अगर मैं उस लेवल ऑफ सैलरी तक के पहुँच गया तो इसका मतलब ये कि मैं उस काबिल था। अगर मैं नहीं पहुँच सका तो फिर जितनी भी छोटी जॉब मिले वो मुझे कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं उसके केपेबल नहीं हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप की जब मैं डेफिनेशन पढ़ रहा था उसके अंदर ये भी चीज़ थी, एंटरप्रेन्योर को होता है कि जो ज़ीरो से स्टार्ट करना जानता हो कि वो टॉप पे पहुँचे, फिर उसके अंदर ये स्किल्स हों कि वो ज़ीरो पे वापस आए और ज़ीरो से फिर अपने कैरियर को दोबारा शुरू करके टॉप पे पहुँच सके। तो उस ज़माने में मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर्स वगैरह काफ़ी सारे देख रहा था, अटेंड कर रहा था, सेमिनार्स वगैरह। तो मुझ में एक ये चीज़ थी कि क्या मैं वाकई एक एंटरप्रेन्योर हूँ, क्या मैं ये सब कर सकता हूँ, या मैं सिर्फ एक जॉब करने वाला बंदा हूँ जो 9 to 6, और बल्कि 9 to 6 भी नहीं होती थी हमारी जॉब। मैं जाता था सुबह फजर पढ़ के, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे मैं ऑफिस पहुँच जाता था और निकलता था तकरीबन 11 बजे 10 बजे, ये हमारा टाइम हो जाता था। क्योंकि आईटी के सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि जिस तरह वर्कलोड बढ़ता है उस हिसाब से हमें जो है वो काम को देखना पड़ता है। ऑल्दो हमें वहाँ पर बहुत अच्छा ओवर टाइम मिल रहा होता था, लेकिन अगेन कि इतनी बिजी लाइफ के अंदर सब कुछ चीज़ों के बाद मुझ में ये था कि यार मैं कहाँ हूँ, मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरा नहीं है, वो उस ऑफिस से बिलोंग करता है जिसके लिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, उस एम्प्लॉयर का है जिसने मुझे हायर करके अपने लिए रखा है, जिसके लिए मैं सारे काम कर रहा हूँ। कंपनी मुसीबत में आती है, मैं जो है वो तमाम अपनी एफर्ट्स लगाता हूँ, मैं जो हूँ वो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों में उनको निकालता हूँ सब कुछ। तो मैं ये दूसरों के लिए क्यों कर रहा हूँ, वाई नॉट फॉर माई सेल्फ। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझ में जो है गिल्ट फील पैदा कर रही थी। तो मैंने सोचा मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। अच्छा, मेरी एक बहुत बुरी आदत रहती है कि मैं सेविंग नहीं करता। मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि सेविंग ज़ीरो होती है मेरी हमेशा, और आज तक की ऐसी हाल है। तो जब सेविंग नहीं थी मैंने सोचा ओके, अब मैं कर रहा हूँ रिज़ाइन, सो व्हाट्स नेक्स्ट। तो मैंने सोचा कि यार मैं फाइवर पे, अपवर्क पे इधर उधर काम पकड़ूंगा और काम करूँगा, बस मुझे कुछ ना कुछ करना है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक ऑफिस रेंट पे लिया, ऑलमोस्ट जो है वो 30,000 के अराउंड उसका रेंट था। फिर मैंने वहाँ पे फर्नीचर डाला, वहाँ पे चीज़ें डाली, और ऑफिस से जब छुट्टी हो जाती थी तो मैं 9-10 बज जाते थे। वो ज़्यादा ऑफिस बेकार होता था क्योंकि उस वक्त तक वो बिल्डिंग बन जाती थी। तो मैंने अपनी सैलरी से 2-3 बंदे हायर किए और उनको फुल टाइम ऑफिस में बिठाया और उनको कहा कि तुम लोग जो काम मैं दे रहा हूँ उस पर रिसर्च करो। ये चीज़ें चलती रही, लेकिन ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो सकी क्योंकि वो बंदे जो, जब तक आप खुद वहाँ पे मौजूद नहीं हो, आपकी टीम आपके साथ काम नहीं करती, स्पेशली जब आप एक नया वेंचर कर रहे हो। तो उसके बाद मैंने कहा ओके नाउ अब मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। उसके बाद मैंने रेजिग्नेशन दिया ऑफिस से। अब मैंने रिज़ाइन फाइनली दे दिया। रिज़ाइन देने के बाद मैंने कहा कि चलो अब मैं अपने ऑफिस में बैठूंगा। मेरे पास उस वक्त तकरीबन 2 से 3 महीने का बैकअप था रेंट का ऑफिस के। अब मैं अगर ऑफिस का रेंट 3 महीने निकाल देता तो मुझे घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। जो घर में हमारे खर्चे होते हैं, जो भी लोग आप में से घर चला रहे होंगे वो जानते होंगे
के एक्सपेंसेस, राशन पानी, मेडिसिन्स, रेंट, इसके अलावा जो है और जो गाड़ियों के इधर उधर बाकी अखराजात, बहुत लंबी लिस्ट होती है जो मुझे देना होती थी। तो मैंने कहा अब व्हाट्स नेक्स्ट, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उस वक्त फाइवर पे काम करना शुरू किया। उससे भी पहले अगर मैं आऊँ तो मैं बताऊँ फाइवर का मुझे पता कैसे चला और मैं आया कैसे फाइवर के ऊपर, तो वो एक थोड़ी सी और स्टोरी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं जॉब कर रहा था तो हमें मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए उनके होम पेज पे कोई वीडियो लगवानी है, कुछ एनिमेशन करनी है। हम बैकग्राउंड इंडस्ट्री में थे, बैकग्राउंड स्क्रीनिंग इंडस्ट्री में थे, तो वहाँ पे हम जो हमारा काम था उससे रेलिवेंट हम वीडियोस बनवाते थे। तो वो सारा काम हम जिन कंपनीज को देते थे वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, यानी कि हमें ऐसा होता था कि एक एक वीडियो के 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक के पड़ जाते थे। जब मैंने चीप ऑल्टरनेटिव सर्च की तो मुझे 2-3 दफ़ा फाइवर के रिजल्ट आते थे। तो मैंने कहा यार ये $5 में पता नहीं क्या काम होता होगा क्या नहीं। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया, मुझे रिजल्ट रीजनेबल मिले। इस तरह करके हम पे फाइवर पे आए। और जिस वक्त मैं ऑफिस में जॉब कर रहा था उस वक्त हम एक मैसिव लेवल पे काम जो हम फाइवर पे आउटसोर्स कर रहे होते थे। तो मेरी एक प्रोफाइल बड़ी स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन वो थी जिसमें हम काम करवाते थे, काम करने की कभी नौबत नहीं आई थी। अब जब मैंने रिज़ाइन किया, अपने ऑफिस में आके बैठा, तो मैंने सोचा मुझे काम करना चाहिए। मैंने कहा क्या काम करूं। वहाँ पे मुझे ये था कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहिए, एसईओ से रिलेटेड कुछ करना चाहिए, वर्डप्रेस वगैरह से रिलेटेड कुछ करना चाहिए। तो मुझे ये हुआ कि यार इन कामों में तो हो सकता है मुझसे बेहतर लोग मौजूद हो वहाँ पे। वाई नॉट ऐसी चीज़ जिसके अंदर सेचुरेशन नहीं है, जो सेचुरेटेड मार्केट नहीं है, उसमें कूदूँ मैंने सर्वर मैनेजमेंट मुझे कुछ बेहतर आती थी। मैंने वहाँ पे सर्वर मैनेजमेंट की गिग लगा दी कि मैं आपका सर्वर मैनेज करूँगा, ट्रबल शूट करूँगा और जो भी काम होंगे वो करके दूंगा। ऑलमोस्ट 11-12 दिन गुजरे, मेरे पास कोई भी ऑर्डर नहीं आया। अब मैं ऑफिस में बैठा हुआ, अब मैं ऑल्टरनेटिव्स देख रहा कि मैं क्या काम करूँ, फाइवर से तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इस 12वें दिन तकरीबन मुझे पहला ऑर्डर मिला और वो था एक क्लाइंट का जिसको जो है वो सर्वर मैनेजमेंट का कोई काम करवाना था। मेरे पास आया, मैंने वो काम करके दिया। फिर उसके बाद वो रिपीट ऑर्डर लेकर के आया, उसको दोबारा कोई और काम था वो करके दिया। फिर उसने कहा कि मेरा पूरा सर्वर माइग्रेट करके दो। तो मैंने उससे मल्टीपल, उस वक्त ये स्लैब्स नहीं थे कि आप मल्टीपल गिग्स के ऑर्डर करवा दो, तो मैंने उसको बोला कि तुम मल्टीपल ऑर्डर करो मेरे गिग के। उसने मल्टीपल ऑर्डर किए, फिर मैंने उसको काम करके दिया। उसके बाद उसने कहा कि यार मैं फाइवर पे आपके साथ काम नहीं करना चाहता, और उसने अपनी स्काइप आईडी दी, उसने कहा मुझे ऐड करो। मैंने उसको ऐड किया। उसने बताया मुझे कि भाई मेरे पास जो है वो 200 वेबसाइट्स हैं और मैं वायरल कंटेंट के ऊपर काम करता हूँ, तो आप जो है वो मुझे कंटेंट लिखवा के दो और मुझे इसके अलावा सर्वर मैनेज करके दो और मुझे टीम पूरी अरेंज करके दो जो मेरे लिए बैठ करके आपके ऑफिस से काम करे। तो मैंने कहा यार ये तो ज़बरदस्त काम हो गया। मैंने उससे वो ऑर्डर पकड़ा और टीम की अरेंजमेंट शुरू करी। तकरीबन पहले महीने में मेरे पास 3 एम्प्लॉयज़ आ चुके थे और उसके बाद जो है वो मेरा एक काम शुरू हो चुका था जिसके अंदर मेरे पास पूरी एक टीम बैठी थी जो उसके लिए कंटेंट राइटिंग का काम किया करती थी। उस कंटेंट राइटिंग से ऑलमोस्ट मुझे $1-1.5 लाख रुपए मिलना शुरू हो गए। इनिशियली $1 से $1.5 लाख रुपए मेरा ये था कि यानी कि जो खर्चे निकालने के बाद अगर $1-1.5 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा था तो ये हुआ कि चलो अब कुछ घर में देने के मैं काबिल हो जाऊँगा। इसके साथ साथ फिर मेरे पास एक और क्लाइंट आया, उसका किसी कंट्री के अंदर पोर्टल था फूड का, वो फूड ब्लॉगर था। तो वो क्या करते थे, वो मुख्तलिफ होटल्स के ऊपर जो है ना वो अपना एनालिसिस देते थे वहाँ पे कि क्या उसकी कैसा होटल है, क्या चीज़ें उसके ऊपर हैं, तो वो तमाम चीज़ों का जो है वो दिया करते थे। तो उन्होंने भी मुझसे बोला कि यार पहले तो वो सर्वर के लिए आए मेरे पास, उनके सर्वर पे लोड वगैरह का मसला था, वो मैंने सॉल्व किया। फिर उन्होंने कहा कि यार मुझे सर्वर चेंज करिए। तो नॉर्मली सर्वर के क्लाइंट्स आपके पास जो है ना बहुत अच्छे लेवल पे आपके पास आते हैं और लॉन्ग टर्म चलते हैं। मैंने फिर उनके लिए भी सर्वर चेंज वगैरह करके दिया। तो पहली चीज़ तो मुझे वहाँ से वो सर्वर का काम मिल गया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे ये कंटेंट और एसईओ और तमाम चीज़ें आउटसोर्स करनी है। तो मैंने कहा यार हम बैठे हुए हैं, आप बताओ हमें। उसने वहाँ से वो काम देना शुरू किया और 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर सिर्फ 2 क्लाइंट आने से मेरे साथ ये हुआ कि मैं पूरा ऑफिस का सेटअप लेके बैठ चुका था और जो सैलरी मैं छोड़ के आया था वो मुझे तीसरे महीने में रिटर्न मिलना शुरू हो गया। 3 महीने के बाद मैं उस सैलरी के इक्वल आ चुका था सिर्फ 2 क्लाइंट को पकड़ के
जो कि मैं वहाँ छोड़ के आया था। नॉर्मली अगर आपकी सैलरी कई लाख रुपए हो तो फिर आपको ये टेंशन होगी कि मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो क्या होगा। जब तक कि आपको उस लेवल की जॉब नहीं मिल जाती, जब तक कि आप कभी भी वो जॉब छोड़ना पसंद नहीं करोगे कि आप घर में बैठ जाओ या आप फ्रीलांसिंग पे आ जाओ। मैंने ये रिस्क इसलिए लिया कि मुझे एक ये चीज़ थी कि यार क्या मैं इस केपेबल हूँ कि मैं ये काम कर सकूँ। तो मैंने रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद फाइवर पे काम शुरू किया और फाइवर से दूसरे तीसरे महीने के अंदर अंदर मैं उस लेवल पे आ गया जहाँ पे मैं 5 साल 6 साल नौकरी करके जो सैलरी लेवल पे मैं पहुँचा था, वो मैं तीसरे महीने में फाइवर ने मुझे वहाँ तक के पहुँचा दिया। तो मेरा फाइवर के साथ ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उसके बाद फिर और क्लाइंट्स आते रहे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बनते रहे। फिर उसके बाद मैंने फाइवर पे काम छोड़ दिया और मेरे पास वहाँ से 6 से 7 क्लाइंट्स ऐसे बन गए थे जो कंटिन्यू मुझे काम देते थे, कंटेंट राइटिंग का, एसईओ का, सर्वर मैनेजमेंट का। तो मैंने यहाँ पे अपनी पूरी एक टीम बिठा ली थी जो ये सारे काम कर रही होती थी और हम उन क्लाइंट से पर मंथ एक अच्छा अमाउंट चार्ज कर रहे होते थे और यहाँ पे मेरी पूरी टीम बैठ करके काम कर रही होती थी। ये काम मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल कंटिन्यू रखा। उसके बाद मैं दूसरी चीज़ों की तरफ मूव हो गया था, तो वहाँ पे आके मैंने वो चीज़ें छोड़ दी थी। फिर तो बताने का मकसद ये है कि एक छोटा सा काम जिसको हम $5 वाला काम समझते हैं, क्योंकि फाइवर आज बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। जिस वक्त मैंने काम शुरू किया था उस वक्त फाइवर का लेवल ये था दूसरी फ्रीलांसिंग साइट्स के मुकाबले में बहुत छोटा था। दूसरी चीज़, ना वहाँ पे गिग के इस तरह के थे कि आप $10, $20, $30, ना उसमें वो टेबल का ऑप्शन था कि जिसके अंदर आप जो है वो 10, 20, 40, 80 की तक के $5 के गिग होते थे। क्वांटिटी का ऑप्शन होता था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस ये था फाइवर। उस फाइवर के ऊपर मैंने पूरा अपना सेटअप बिल्ड किया। मैंने पूरा अपना ऑफिस चलाया और कई महीनों तक के, कई सालों तक के, बल्कि 2-2.5 साल 3 साल तकरीबन हमने चलाया उसको। तो ये मेरा फाइवर का एक्सपीरियंस रहा। फाइवर के ऊपर मैंने पे ब्लैक हेड काम भी किया, मैंने वाइट हेड काम भी किया, मैंने मल्टीपल प्रोफाइल्स बना के भी काम किया। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म को आप चीट करो, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप धोखे से इस्तेमाल करो। कुछ चीज़ें टेस्टिंग के लिए करना पड़ी, कुछ चीज़ों को एक देखने के लिए करना पड़ी। तो मैंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए और जिनके मुझे अलग अलग रिजल्ट्स मिले। कभी हमने ये किया कि कहीं पे पेमेंट गेटवे, हमारे पास पेपैल उस वक्त नहीं होता था, हमने कोई चीज़ बेचनी थी वो फाइवर पे गिग लगा के बेच दी और फाइवर के ऊपर जो अमाउंट आया उसको फाइवर में डाल के, अब देखो आप एक सेल करो एक प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट की सेल करने में आपके पास 100 सेल लाना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप 100 सेल लेकर के आगे 1.5 महीने 2 महीने में आपकी प्रोफाइल का लेवल ऊपर चला गया। 100 सेल लेकर के आपने लेवल ऊपर लाए, लेवल ऊपर लाने के बाद मैं प्रोफाइल बेच दी विद अमाउंट, सारा अमाउंट उसमें पड़ा हुआ है, आपने प्रोफाइल बेच दी। भाई कितना पैसा आपके पास आ गया। एक तो जब आप लेवल 2 प्रोफाइल बेचोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि जो भी बंदा ले रहा है उसमें एक अच्छा मार्जिन, उसमें एक नंबर ऑफ डॉलर्स भी पड़े हुए हैं। अगर मैं उन डॉलर्स को कैश करता तो वो फिर वही होता है कि मैं गिग सेल कर रहा होता, लोगों की ऑर्डर करता, सेल्फ ऑर्डरिंग में उनकी हेल्प करता, वहाँ से पैसे आते। मैंने वो प्रोफाइल बेच दी, ऑल्दो वो फाइवर की टर्म्स ऑफ सर्विस के खिलाफ थी चीज़ें। ये मैंने काम पास्ट में किए। मैं आपको ये सब चीज़ें रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा आगे जाके। फाइवर के पूरी एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ मैं, जिसको मैं 2 सेक्शन में कन्वर्ट कर दूँगा। एक तो प्लेटफॉर्म रिलेटेड होगी कि प्लेटफॉर्म पे काम कैसे करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, और उस प्लेटफॉर्म को समझते हुए काम किस तरह से करना है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। और दूसरी चीज़ वो होगी कि गिग्स कैसे बनाने हैं, यानी कि गिग्स कौन कौन से गिग्स पे आपने काम करना है। तो वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कौन कौन सी चीज़ों पे करना है, कौन कौन सी चीज़ों पे नहीं करना। अगर आप समझते हैं कि आपको फाइवर पे काम करना पसंद है, आप करना चाह रहे हैं आगे जाके काम, तो आपको ये मेरी पूरी सीरीज़ जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ऑब्जेक्टिव इन सब चीज़ों का क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एम्पावर करो। मैंने ये सारी चीज़ें पेड कोर्स में भी करवाई हैं और पेड कोर्स करवाने का मकसद ये होता था कि हम लोग अपना एक टाइम निकाल रहे होते थे, जिसको एक टाइम की वैल्यू होती है। तो उस टाइम की वैल्यू के लिए हम लोग उस वक्त पेड कोर्स करवा रहे होते थे और उसमें हम रिसोर्सेज वगैरह भी देते थे जो हमारे पास अवेलेबल होती है। ऑल्दो वो सब चीज़ें फिर हम लोगों ने ख़त्म कर दी। अब जो है वो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एम्पावर करूँ अपनी यूथ को। जो लोग काम करना चाह रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, प्लेटफॉर्म को समझ सकें। बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस है यहाँ पे। जो चीज़ मैंने फील की है वो एक चीज़ मसला यहाँ पे ये है कि मैंने जो एक तो यहाँ क्लिक बेट का चक्कर बहुत है। देखो मेरी आप वीडियोस अगर आप निकालें, अभी तो खैर 12-14 वीडियोस हुई हैं, लेकिन किसी एक में भी मैंने क्लिक बेट यूज़ नहीं की।
मैं भी चाहूँ तो इस तरह की टाइटल बता दूँ, फाइवर से आप लाखों रुपए कमाएं, अब हर एक के लिए कमाना आसान हो गया। मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स दूंगा आगे, जो कि यूं चुटकियों में हमने 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार डॉलर बनाए। मैं चाहता तो अपने चैनल को पॉपुलर करने के लिए वो चीज़ें आपको बताना शुरू कर देता। उनको बताने का मकसद ये, उनको ना बताने का मकसद ये कि जब वो टाइम आएगा मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा, वो चीज़ें किस तरह बिकती हैं, क्या क्या चीज़ें हमने की हैं अपनी लाइफ में, किन किन चीज़ों से इंस्टेंट मनी हमने अर्न किया, क्या वो चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल हैं। आप हर एक के लिए हर चीज़ नहीं होती, तो वो सब चीज़ें टाइम आने के साथ साथ मैं आपको बताना शुरू करूँगा। तो मैंने जो चीज़ देखी है यहाँ पे थंबनेल्स में, लाखों रुपए कमा दो, फलाना कर लो, ये कर लो, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो इन सब से हट के आपको सही गाइड करना। देखो, हर चीज़ ये नहीं होती कि आप पहले दिन से लाखों रुपए कमाना शुरू कर दें। तो मैं आपको उस सब चीज़ों की तरफ लेकर के आऊँगा कि आपने सही तरीके से काम किस तरह से करना है, प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग किस तरह से लेनी है, और उसके बाद किस तरह से आपने मार्केट में जंप करना है और काम करना है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सैचुरेटेड मार्केट से आपको निकालो। यहाँ पे आप किसी छोटे से बड़े लेवल तक के फाइवर के कोर्सेज देख लें, आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। वर्डप्रेस, आपने फाइवर पे वर्डप्रेस बेचना है, लोगो डिज़ाइन बेचनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेचनी है, ये चीज़ें आपने बेचनी है, और बिकता क्या क्या है वो ये चीज़ें दिखा देते हैं। तो भाई, इतनी सैचुरेटेड मार्केट में और भी बहुत सारे काम करने के लिए, तो आप उनकी तरफ जाओ। तो ये तमाम चीज़ें मैं जो हूँ इनके ऊपर अपने कोर्स को क्या वीडियोस को फोकस रखूँगा कि जो फाइवर पे मैं चीज़ें आपको बताऊँ उस तरफ फोकस हो। और इसके साथ साथ वर्डप्रेस वगैरह बताना वो एक अलग चीज़ है कि वो आपको सिखा दूँ, दिखा दूँ चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सैचुरेटेड मार्केट में आपको किस तरह से स्टेप करना है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से अपने आपको उन चीज़ों से अवॉइड करना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको लेके चलूँगा कि गिग्स आपने कैसे बनाने हैं, कौन कौन से गिग्स पे काम करना है, तो वो जो आसान तरीके हैं वो मैं आपको बताना शुरू करूँगा फाइवर से रिलेटेड जो भी मेरी वीडियोज़ आएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग मल्टीपल चीज़ों पे काम एक साथ शुरू करेंगे। फाइवर की गिग्स की सीरीज़, फाइवर की वीडियोज़, फ्रीलांसिंग की वीडियोज़, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस हो गया, ड्रॉप शिपिंग वगैरह हो गया, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो काम हमने सालों में सीखे वो आपको चंद वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे और आप करने के काबिल हो जाओगे इंशाल्लाह। ऑब्जेक्टिव यही है कि अपने लोगों को एम्पावर किया जाए, अपने यूथ को एम्पावर किया जाए, और वो लोग जो वाकई सीरियस हैं काम करने में उनको हेल्प प्रोवाइड की जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि आपके गैदरिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई सीखना चाहते हैं, तो उनको बोलें आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की वीडियोस को मेरे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको स्प्रेड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों तक पहुंच सके। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्प करना है, लोगों को बताना है, और इससे ज़्यादा कोई नहीं। क्योंकि मोनेटाइजेशन वगैरह की तरफ मेरा कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोनेटाइज नहीं करूँगा अगर कभी हुआ, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से पैसे कमाना नहीं है। क्योंकि जितने का हमने सेटअप लगाया, जो चीज़ें हम करने जा रहे हैं, उससे बहुत कम पैसे लगा करके हम उससे बहुत बड़ा ROI निकाल सकते थे अगर हम यही पैसा ड्रॉप शिपिंग में लगाएं, अगर हम और चीज़ों में लगाएं। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पैसे कमाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव लोगों की हेल्प करना है। आप एक ब्रांड बनाना है जिस पे लोगों को एतमाद हो सके, जिसमें लोगों को पता हो कि यार यहाँ से अगर वो सीखेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका, और एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू करवाया कि फाइवर पे मैंने किस तरह से काम शुरू किया। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। जब तक कि नेक्स्ट वीडियो आ रही है, अल्लाह हाफिज़।